जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को नहीं गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास भी क्या है, बेहद खास है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए। अब उसके बाद आप लोग के लिए एक सूचना है कि दिन के 1 बजे आप लोग का क्या है, हिंदी व्याकरण का क्लास आता है। और हिंदी व्याकरण का क्लास क्या है, आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला पेपर आपका क्वालिफाई है, उसमें आपका हिंदी व्याकरण ही पढ़ना है। उसके अलावा जिनका पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी व्याकरण को भी आप लोग को क्या है, हल्के में नहीं लेना है, पूरा डिटेल में आराम से धैर्यपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है। पहला है पलामू प्रमंडल, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा है कोल्हान प्रमंडल। इसमें पूछ दिया है कि किस प्रमंडल में जो है सबसे अधिक जनजाति अर्थात एसटी पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन इस सब को जो है जानने के पहले जो हम लोग क्या जानेंगे कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति क्या है वो देखते हैं। तो ये सारा आंकड़ा जो कुछ भी हम बताएंगे ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से जो है झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। यह क्या है, झारखंड की जनसंख्या। इसमें भी आदिवासियों अर्थात एसटियों की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 ये क्या है, आदिवासियों की जनसंख्या है। इसको अगर हम लोग कुल जनसंख्या में प्रतिशत में निकालते हैं तो प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.2% हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। इसमें भी अगर हम लोग पूछेंगे कि प्रतिशत के मामले में ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा खूंटी हो जाएगा। और साथ में हमको ये भी जानना जरूरी है कि किस जनजाति की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। तो संथाल जनजाति की जो है झारखंड में जनसंख्या सबसे अधिक है, इतना आपको याद रखना है। इसका तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना में जो है अनुसूचित जनजाति के जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। अब हम लोग जब परमंडल का जिक्र है तो परमंडल के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो हमारा झारखंड कब बना है, 15 नवंबर। हमारा झारखंड बना है आपका 15 नवंबर। ठीक है, हैंड राइटिंग खराब जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा जब झारखंड बना उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। 5वां प्रमंडल कौन सा है, तो आपका कोल्हान प्रमंडल है। और ये कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। तो वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। इन 5 प्रमंडल का नाम और मुख्यालय आपको एक बार बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है आपका, मेदिनी नगर। क्या है, मेदिनी नगर आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। ठीक है, मेदिनी नगर। संथाल परगना का मुख्यालय क्या है, संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, तो रांची है। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपका चाईबासा हो जाएगा। तो एगो प्रमंडल छूट गया है, कौन सा एगो प्रमंडल छूट गया है, तो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और उसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। आराम से देखते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको इजी जरूर लगेंगे क्योंकि रोज आप लोग पढ़ रहे हैं और हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, इसीलिए भी इजी लगेगा। और 1-2 मैसेज भी आया कि सर आप काफ़ी इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही आपका 10वीं लेवल का है और आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही पूछा जाएगा, इसीलिए इसी तरह का पढ़ा रहे हैं। पिछले बार का एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो हार्ड पढ़ के अपना माथा खराब नहीं करना है। हम आपको बोल रहे हैं यही पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछा जाए कि नेत्रहाट में आपका ठीक है घाघरी जलप्रपात है, लेकिन घाघरी जलप्रपात किस नदी पर है, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको जो है जो इजी वाला बताते हैं एक्सप्लेन के साथ, उसी को आप लोग को रटना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो है पिछला परीक्षा को देख चुका है और आने वाला जो है सिलेबस उसके आधार से ही आपको पढ़ा रहे हैं। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि पहाड़ों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है। पहला है नेत्रहाट, दूसरा है राजमहल, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट को। नेत्रहाट को क्या कहा जाता है, पहाड़ों का मल्लिका। इसके अलावा क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, नेत्रहाट में। और सबसे अधिक ठंडा झारखंड में कहाँ लगता है, तो आपका नेत्रहाट में। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। क्या है आपका, मंगोलिया पॉइंट है।
ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है, और घाघरी जलप्रपात आपका कहाँ है, तो घाघरी नदी पर ही है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या हम लोग नेत्रहाट के बारे में जानेंगे, तो नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। क्या है, नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपका विश्व प्रसिद्ध एक विद्यालय है नेत्रहाट विद्यालय, वो कहाँ है, आपका नेत्रहाट में ही है। जब इतना कुछ नेत्रहाट में है तो नेत्रहाट है कहाँ, तो नेत्रहाट आपका लातेहार जिला में है। कहाँ पर है, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना क्लियर करना है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी हम लंबा चौड़ा दे सकते हैं, लेकिन ये सबको जो है क्या करते हैं कि शॉर्ट बताते हैं। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका साहेबगंज जिला में। कहाँ है, आपका साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है, साहेबगंज जिला बना है 1983 में। शॉर्ट से बताएंगे। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं और यह 1833 में जिला बना है। रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। चलिए शॉर्ट में बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस जिले में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है। पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। हजारीबाग जिला में आपका क्या बना हुआ है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान बना हुआ है। तो हजारीबाग के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर कहते हैं। ठीक है। और हजारीबाग जो है इसमें क्या है, आपका एक पद्मा नाम का किला है और पद्मा नाम के किला में जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल किस जिला में है, आपका हजारीबाग जिला में। इसके अलावा आपको बता दें कि इसको गुफाएं कहाँ हैं, ये भी आपके हजारीबाग जिला में। और आप लोग क्या जानते हैं हजारीबाग के बारे में, तो हजारीबाग में ही आपका क्या है, सूर्य जलकुंड है। क्या है, सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इसका तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी जो है रोग दुख जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि फोड़ा फुंसी समाप्त हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब ये हजारीबाग है तो ये जिला कब बना है, 1833 में। तो इस तरह से जो है हम लोग जिस जिला के बारे में पूछा जाए उसी को केवल ज्यादा विस्तार में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जनजातीय शोध संस्थान है। पहला है गुमला, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है सरायकेला, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची में। रांची में क्या है, जनजातीय शोध संस्थान है। और रांची में भी कहाँ है, तो रांची में मोरहाबादी मैदान के पास। कहाँ है, मोरहाबादी मैदान के पास आपका क्या है, जनजातीय शोध संस्थान। और जनजातीय शोध संस्थान की बात करेंगे तो इसका निर्माण हुआ है 31 अक्टूबर। कब, 31 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। और वर्तमान समय में इसका नया नाम हो गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, इसका नया नाम है। और यह जो है आपका झारखंड के जनजातियों की संस्कृति और जीवन शैली को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ये रांची की बात हो रहा है तो रांची के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। तो ये अपना जो रांची है इसे क्या कहा जाता है, इसे शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। क्यों, क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर। झरनों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला। शिमला क्यों कहा जाता है, इसके अनुकूल वातावरण, मौसम इसके बहुत ही अच्छे हैं, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंड। इसी कारण से रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला की केवल स्थापना बताते हैं। गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है 1983 में। गोड्डा जिला भी बना है आपका 1983 में। सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला को हम लोग जानते हैं झारखंड में छौ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में। ठीक है, चलिए इतना शॉर्ट तो हम बता ही सकते हैं, नहीं तो हम बताने लग जाए तो हम 30 क्वेश्चन को जो है 3 घंटा में पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिले में है। पहला है खूंटी, दूसरा रांची, तीसरा हजारीबाग, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला में क्या है आपका सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब इसकी स्थापना कब हुई है, तो इस
तसरवला जो केंद्र है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई है। और किस स्थान में है? तो पिस्का नगरी नामक गांव में है। कहाँ है? पिस्का नगरी नामक गांव में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पिस्का नगरी कहाँ है? तो आपका रांची में। रांची कहाँ है? तो झारखंड में, ये आप जानते ही हैं। चलिए, बाकी जिला जो है जिसके एको बार चर्चा नहीं किए हैं तो कर लेते हैं। खूंटी। खूंटी जिला कब बना? 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 23वां जिला के रूप में यह अस्तित्व में आता है। और खूंटी में क्या है? प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक जनजाति आपका कहाँ रहते हैं? तो आपका खूंटी जिला में रहते हैं। साथ ही खूंटी के बारे में क्या जानेंगे? तो खूंटी जो है झारखंड के ऐसे जिले में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कौन? आपका खूंटी जिला। वैसे आप जानते हैं कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो हो जाएगा आपका ये खूंटी। हजारीबाग के बारे में हो चुका है। जामताड़ा के बारे में बताते हैं। तो जामताड़ा को जो है क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। ठीक है, और जामताड़ा जो है वर्तमान में पूरे विश्व में, झारखंड की बात नहीं, पूरे विश्व में जो है साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। ठीक है, कौन? आपका जामताड़ा। और ये जामताड़ा जिला कब बना है? ये बना है 2001 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको याद रखना है नया जिला के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस स्थान में सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री है? यानी कि ये पागल खाना की बात कर रहा है। ठीक है, तो रांची में कहाँ है पागल खाना? पहला है रातू रांची, दूसरा है बूटी रांची, तीसरा है नामकुम रांची, चौथा है कांके रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांके रांची में आपका क्या है? पागल खाना बना हुआ है। क्या है? पागल खाना। और ये पागल खाना आपको बता दें झारखंड ही नहीं, आपका भारत ही नहीं, एशिया में फेमस है आपका ये रांची का कांके का पागल खाना। और ये बना कब है? ये 1918 ईस्वी में बना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र आपका रांची में है। और रांची में भी आपको बता दें इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1895 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? कुष्ठ रोग अनुसंधान की। अब कुष्ठ रोग होता कैसे? तो शरीर में जो दाग होता है और दाग में जो सुनापन है वही क्या है? आपका कुष्ठ रोग का पहचान। इतना आपको याद रखना है। रांची जिला के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं तो उसके बारे में नहीं बताते हैं। गढ़वा के बारे में बताते हैं। तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और वो तीनों राज्य कौन कौन है उसको भी लिख लेते हैं। तो गढ़वा जो है आपका पहला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है, और तीसरा है ये आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। कौन? आपका गढ़वा जिला। इतना आपको याद रखना है। अगर लोहरदगा की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 में। साहेबगंज भी जिला बना है 1983 में। और झारखंड का इकलौता जिला है साहेबगंज जहां पर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस स्थान को कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है कोडरमा, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है वो आज हम आपको नया बताने वाले हैं। तो आप जानते हैं अमेरिका में एक पीटर्सबर्ग नामक स्थान है, और उस स्थान में जो है बड़े पैमाने पर लौह इस्पात और स्टील का उत्पादन होता है। ठीक है, लौह इस्पात और स्टील का उत्पादन होता है। और आपका झारखंड का जमशेदपुर में भी बड़े पैमाने में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इसीलिए जो है जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में जैसा स्थिति है पीटर्सबर्ग में, वही स्थिति आपका जमशेदपुर में है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जमशेदपुर के बारे में विस्तार में जानते हैं। तो ये जो जमशेदपुर है इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम साकची है। लेकिन आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है आपका क्या है? टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये भी जानिएगा कि ये जमशेदपुर जो है किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण
स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ठीक है, और इस जमशेदपुर शहर को जो है क्या क्या कहा जाता है, तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या कहा जाता है, तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये जमशेदपुर शहर है, ये जिला नहीं है। तो ये जिला किस जिला पर है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना कम से कम जो है आपको जमशेदपुर के बारे में जानना होगा। अब कोडरमा के बारे में बात नहीं किए हैं तो कर लेते हैं। कोडरमा को क्या कहा जाता है, भारत का अभ्रक का राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और ऐसा वैसा नहीं, उच्च कोटि का, उच्च कोटि मतलब बढ़िया क्वालिटी का जो है अभ्रक पाया जाता है। अब उच्च कोटि का अभ्रक को है जिसका विदेशों में भी डिमांड होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रूबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि कोडरमा के अलावा जो है आपका झारखंड में गिरिडीह जिला हो गया, इसके अलावा आपका हजारीबाग जिला हो गया। ये 3 जिला जो है जहाँ पर मुख्य रूप से आपके क्या है अभ्रक पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो कोडरमा जिला में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चतरा का भी हम लोग जिक्र नहीं किए हैं तो बताते हैं। चतरा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। तो ये भारत का पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है अल्बर्ट एक्का, तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है रणधीर वर्मा। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट एक्का। झारखंड के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। और परमवीर चक्र जो है छोटा मोटा चक्र या पुरस्कार नहीं होता है, यह सेना के क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इनको यह इतना बड़ा पुरस्कार क्यों मिला है, तो आपको बता दें कि 1971 में जो है आपका क्या है भारत पाक, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हो रहा था। उस समय इन्होंने जो है वीरता दिखाते हुए क्या है शहीद को प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए ये शहीद हो गए थे, जिसके कारण इनके वीरता को देखते हुए इनके मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किन्हें, अल्बर्ट एक्का को। ये और झारखंड के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब अल्बर्ट एक्का के जो है थोड़ा सा हम लोग पर्सनल जीवन के बारे में ताका झांकी करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, आपका गुमला जिला में हुआ है। गुमला जिला के जारी गांव में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम जूलियस है। क्या नाम है, इनके पिता का नाम जूलियस है। और माता का नाम मरियम है। क्या नाम है, माता का नाम मरियम है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम क्या है, तो बलमदीना। क्या नाम है उनकी पत्नी का, बलमदीना नाम है। और उनके बेटे का नाम क्या है, तो उनके बेटे का नाम विसेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये था आपका अल्बर्ट एक्का के बारे में। और मृत्यु नहीं बताया ना, इनका मृत्यु हुआ है 3 दिसंबर 1971 को ये शहीद हो गए थे। कौन, हमारे अल्बर्ट एक्का, जो हमारे ही जिले गुमला जिला से हैं। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में आज जो है चर्चा नहीं हुआ है, तो कर ही लेते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को लोग क्या बोलते हैं, मारंग गोमके। क्या बोलते हैं, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है, तो महान नेता होता है। क्या होता है, महान नेता होता है। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो बता दें आपको, खूंटी जिला में। वर्तमान खूंटी जिला में हुआ है। कहाँ पर, तो टकरा टोली गांव में। कहाँ पर, टकरा टोली गांव में हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु के कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या, तो ब्रेन हेमरेज बताया गया है। इतना आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि जयपाल सिंह मुंडा जो है 1928 में जो है हॉकी ओलंपिक, जो कि आपका एम्स्टर्डम नामक स्थान में हो रहा था, उसमें क्या है, ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। और इन्होंने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये जो गोल्ड मेडल क्या है, भारत का प्रथम ओलंपिक में गोल्ड मेडल था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बुद्धू भगत की बात करेंगे, तो बुद्धू भगत को क्यों जानते हैं, तो बुद्धू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब, तो 1831-32 की बात है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कि बुद्धू भगत के बारे में पूछता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो रांची जिला के रहने वाले थे। लेकिन जिला नहीं पूछता है भाई, इनका गाँव पूछता है। तो रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिला गांव के रहने वाले थे। कौन,
आपके बुधू भगत सिला गांव के रहने वाले थे, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1792 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? पहला लातेहार, दूसरा पलामू, तीसरा गुमला, चौथा हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में। हजारीबाग में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। इसके अलावा सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड भी आपका हजारीबाग में है और उसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। क्या नाम है? सूर्य जलकुंड। और यहाँ का तापमान कितना रहता है? 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और हम बता चुके हैं कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। और हजारीबाग जिला बना है कब? 1833 में। शॉर्ट में बता रहे हैं। चलिए बाकी जिला का स्थापना बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लातेहार 2001 में, पलामू 1892 ईस्वी में, गुमला 1983 में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? पहला है सरयू, दूसरा है सारंडा, तीसरा नेत्रहाट, चौथा है कोराम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंडा को क्या कहा जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो सारंडा है आपका कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। और सारंडा के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? तो सारंडा में जो है क्या है? साल वृक्ष है। क्या है? साल वृक्ष की बहुलता है। और आपको बता दें कि एशिया में सबसे बड़ा जो है साल वृक्ष का जंगल ये आपका है सारंडा जंगल। और साल वृक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? पर्णपाती वनों का राजा भी कहते हैं। और ये जो साल वृक्ष है इसका जो है क्या करते हैं हम लोग? सरहुल के समय इसकी हम लोग पूजा करते हैं। साथ ही साल वृक्ष को जो है क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी माना गया है। तो सारंडा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। अगर सरयू की बात करेंगे तो वर्तमान में झारखंड में कितने? तो 264 प्रखंड है। और 64वां प्रखंड जो बना था वो आपका क्या था? सरयू है। और सरयू कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। नेत्रहाट को आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों की मलिका कहते हैं और यह आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। कोराम्बे आपका कहाँ है? आपका गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात हैं? पहला लातेहार, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। रांची में क्या है? सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। इसीलिए रांची को क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो जलप्रपात है रांची में कौन कौन है? एक हो जाएगा आपका हुंडरू। कौन हो जाएगा? आपका हुंडरू। और हुंडरू जलप्रपात क्या है? झारखंड का जो है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और यह जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा जलप्रपात है रांची में? तो जैसे हो जाएगा आपका एक हो जाएगा दसम जलप्रपात। कौन सा? दसम जलप्रपात। और यह जो है आपका कांची नदी में। कहाँ है? कांची नदी में, ठीक है। और यह जो है रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में है। रांची से जो है आपका लगभग 40 से है 45 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है? दसम जलप्रपात, जो कि कांची नदी में है। इसके अलावा रांची जिला में कौन सा जलप्रपात आ जाएगा? तो एक आ जाएगा आपका जोन्हा जलप्रपात। और ये जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी में। कहाँ है? राढ़ू नदी में। और जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात पर कभी गौतम बुद्ध आए हुए थे, ठहरे थे और स्नान किए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। तो रांची में क्या है? आपका सर्वाधिक जलप्रपात है, ठीक है। अब जलप्रपात का जिक्र आया है तो एक चीज बता ही देते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ कहा जाता है। अब बूढ़ा घाघ क्यों कहते हैं मालूम है? तो बूढ़ा घाघ क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये किस जिला में है लोध जलप्रपात? तो आपका लातेहार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? पहला है जुएल लकड़ा, दूसरा है अल्बर्ट एक्का, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है रणधीर वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रणधीर वर्मा।
रणधीर वर्मा को जो है मरणोपरांत उन्हें क्या है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। कब? तो 2004 में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा क्या है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। किस कार्य के लिए? तो धनबाद में जो हुआ था आपका क्या, धनबाद में आपका बैंक डकैती हुआ था। उस समय जो है दुश्मनों से या गुंडों से जो लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे, जिनके कारण ये क्या है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और अशोक चक्र भी क्या है आपका सेना के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का क्या नाम है? पहला आश्रिता लकड़ा, दूसरा है सावित्री पूर्ति, तीसरा है निक्की प्रधान, चौथा है लक्ष्मी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सावित्री पूर्ति। क्या है? सावित्री पूर्ति जो है आपका झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है। इतना आपको याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये आपकी खूंटी जिला की रहने वाली। ठीक है, खूंटी जिला की मुरहू की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। अब खूंटी जिला की बात करेंगे तो ये बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिला बना है। और खूंटी जिला जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर हम लोग बात करेंगे निक्की प्रधान की, तो निक्की प्रधान क्या है? झारखंड की प्रथम महिला आदिवासी खिलाड़ी है, जो कि आपका क्या है ओलंपिक में खेली थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? पहला है मेदिनीनगर, दूसरा है चाईबासा का मैदान, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है नेत्रहाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक गर्म कहाँ लगता है? तो आपका जमशेदपुर शहर में लगता है। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको पूछे कि झारखंड में सबसे अधिक ठंडा कहाँ लगता है, तो ठंडा हो जाएगा आपका नेत्रहाट। नेत्रहाट में सबसे अधिक ठंडा होता है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका नेत्रहाट में होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो कम वर्षा आपका चाईबासा का मैदान में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? पहला है महावीर मठ, दूसरा है कैलाश मठ, तीसरा है प्राचीर मठ, चौथा है बैजनाथ मठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैजनाथ मठ। ये जो बैजनाथ धाम है इसका पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ मठ। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार में जानते हैं। ये जो बैजनाथ धाम है ये कहाँ पर है? ये आपका देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में। और देवघर जिला बना है 1983 में। ये तो क्लियर हो गया। अब मंदिर के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये मंदिर जो है किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और आपको बता दें यहाँ पर जो है सावन के महीना में जो है प्रत्येक साल जो है क्या है श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीने के लिए। और ऐसी माना जाता है, या ऐसा खास बात है, यहाँ जो लाखों में जो श्रद्धालु आते हैं सभी क्या है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या है? तो पुराणों में कुछ कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना सबसे उचित जगह है, या उचित जगह है। क्या है? उचित जगह है आपका अंतिम संस्कार के लिए। अब इसके पीछे जो है एक दंत कथा प्रचलित है। कौन सी? तो भगवान महादेव के द्वारा जो है क्या है माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो बैद्यनाथ धाम है इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कराने वाले शासक का नाम क्या था? राजा पूरनमल। क्या? राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत का स्विट्जरलैंड झारखंड के किस स्थान को कहा जाता है? पहला है नेत्रहाट, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है रजरप्पा, चौथा है देवड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट को। नेत्रहाट को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी और क्या क्या बहुत सारा कुछ कहा जाता है। ठीक है, और ये नेत्रहाट कहाँ है? ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं रजरप्पा के बारे में। तो रजरप्पा मंदिर जो है आपका कहाँ है? रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रजरप्पा मंदिर में जो है माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर है, अर्थात माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। ये आपको याद रखना है। और किस नदी के किनारे है? ये आपका दामोदर। ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है। ये आपको याद रखना है।
और इस भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है, भेड़ा नदी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है तंत्र विद्या करने के लिए यह उचित जगह है। कौन, आपका रजरप्पा मंदिर, जिसको माँ छिन्नमस्तिका का भी मंदिर कहते हैं। ठीक है, और इस रजरप्पा मंदिर के बगल में ही आपका क्या है, तो रजरप्पा जलप्रपात है। और रजरप्पा जलप्रपात भी आपका जो है दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे देवड़ी की। तो देवड़ी जो है आपका कहाँ है, रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची जिला के अंतर्गत आपका तमाड़ क्षेत्र में आपका क्या है, देवड़ी मंदिर। और देवड़ी मंदिर में जो है आपका क्या है, माँ दुर्गा के जो है 16 भुजा वाला मूर्ति है। क्या है, माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली मूर्ति है। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, आदिवासी प्लस हिंदुओं का जो है मिश्रित संस्कृति देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है सप्ताह के 6 दिन क्या है, आपका पाहन के द्वारा पूजा कराया जाता है। और एक दिन जो है आपका क्या है, पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। और वह एक दिन कौन दिन होता है, तो आपका मंगलवार के दिन। तो अगर आपको पंडित से पूजा करवाना है तो मंगलवार के दिन जाना होगा। यही आपका देवड़ी मंदिर जो कि रांची के तमाड़ क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को झारखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है। पहला है मलुटी, दूसरा है आपका बैद्यनाथ धाम, तीसरा है आपका बासुकी धाम, चौथा है रजरप्पा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन चारों के चारों गलत लग रहे हैं। एक्चुअली में है झारखंडी महादेव किसको कहा जाता है, तो झारखंडी महादेव कहा जाता है आपका झारखंड धाम को। ठीक है, किसको, झारखंड धाम को जो है झारखंडी महादेव कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ है, तो आपका गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला के धनवार में है, राजधनवार में। ठीक है, और मेन बात है कि ये जो झारखंड धाम है, झारखंड धाम में क्या है, छत विहीन मंदिर है। यानी कि घेरा तो है लेकिन क्या है, आपका छत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा, झारखंड धाम को झारखंडी महादेव कहा जाता है जो कि गिरिडीह जिला में है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मलुटी कहाँ है, तो मलुटी आपका दुमका में, कहाँ है, दुमका में। और मलुटी नामक स्थान को ही क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बैद्यनाथ धाम के बारे में बता चुके हैं, ये कहाँ है, आपका देवघर में है, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, बासुकी नाथ धाम कहाँ है, ये भी आपका दुमका में, कहाँ है, दुमका में। रजरप्पा कहाँ है, ये आपका रामगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। पहला है नेत्रहाट, दूसरा है तिलैया, तीसरा है बेतला, चौथा है पिस्का। जिसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट में क्या है, सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में वार्षिक औसत वर्षा कितना है, तो हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर। कितना, 140 सेंटीमीटर झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा है। इसी को मिलीमीटर में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षा है झारखंड की। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ होता है, नेत्रहाट में। सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम जो होता है आपका चाईबासा के मैदान में। चाईबासा के मैदान में जो है आपका क्या है, सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प का थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो तिलैया कहाँ है, तो तिलैया आपका कोडरमा जिला में। ठीक है, कोडरमा में। और तिलैया में ही आपका क्या है, सैनिक स्कूल है। क्या है, झारखंड के एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है, आपका तिलैया में है। बेतला क्या है, बेतला झारखंड के एकमात्र नेशनल यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है आपका बेतला। ठीक है, जिसकी स्थापना 1986 में किया गया है। कहाँ पर, तो लातेहार में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर पिस्का की बात करेंगे तो पिस्का आपका क्या है, रांची में है। और पिस्का से जो है आपका क्या है, पिस्का से जो है आपका उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है, कहाँ से, पिस्का गांव से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है। पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि ग्रैंड ट्रंक रोड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जीटी रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीटी रोड। और इस जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया है, तो शेर शाह सूरी ने करवाया। किसने, शेर शाह सूरी ने करवाया है। और इसको जो है झारखंड में वर्तमान में NH-19 के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह जो है झारखंड में धनबाद जिला और बोकारो और हजारीबाग इन 3 जिलों से होकर गुजरने वाली सड़क कौन है, आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? पहला है झारखंड के उत्तर पूर्व में, दूसरा है झारखंड के दक्षिण पूर्व में, तीसरा है झारखंड के उत्तर पश्चिम में, चौथा है झारखंड के दक्षिण उत्तर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के उत्तर पूर्व में। तो झारखंड का जो है मैप कुछ इस तरह से है, यानी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो झारखंड का जो आकार कैसा है अगर पूछा जाए तो चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार। और झारखंड में जो है टोटल आपके 24 जिला हैं और ये झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको जानना है। इसमें आपका क्या है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आपका झारखंड है इसको चरकुना बना लेते हैं क्योंकि चतुर्भुजाकार है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूरा, ये हो गया आपका झारखंड का पूरब हो गया। ठीक है, पूरब में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। उत्तर में बिहार है और दक्षिण उड़ीसा है। इतना तो आप जानते हैं। तो ये जो आपका उत्तर है और ये पूरब है, तो यहाँ पर जो आपका क्या है? गिरिडीह जिला है। क्या है? गिरिडीह बोल रहे हैं, गोड्डा जिला है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोड्डा जिला कहाँ है? तो आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, और उत्तर पूर्व किधर हो जाएगा? इस क्षेत्र में। इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गुमला जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया है? पहला लातेहार, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची से अलग करके गुमला जिले का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? तो 18 मई 1983 को गुमला जिले का निर्माण होता है रांची जिला से अलग करके। अब ये जो गुमला जिला है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5327 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो है 3 अनुमंडल है। कितना? 3 अनुमंडल है। और 3 अनुमंडल का नाम क्या है? तो एक हो जाएगा आपका गुमला सदर, दूसरा बसिया, तीसरा चैनपुर। और प्रखंड कितने हैं? तो आपके 12 प्रखंड हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिले का निर्माण किया गया है। और रांची जिला कब बना था? ये बना था 1899 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड का हाउस ऑफ क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? पहला है शताब्दी स्टेडियम, दूसरा है बिरसा स्टेडियम, तीसरा है किनन स्टेडियम, चौथा है JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो हाउस ऑफ क्रिकेट स्टेडियम कह रहा है, मतलब झारखंड का घरेलू स्टेडियम कौन सा है क्रिकेट का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JSCA क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, JSCA, हाँ, CA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये जो आपका कहाँ है? रांची में। रांची में भी कहाँ है? तो रांची के धुरुआ में स्थित है। और यह क्या है? तो क्रिकेट का स्टेडियम है और क्रिकेट का जो है इंटरनेशनल स्टेडियम है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है 2013 में। कब हुआ है? 2013 में। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके बीच हुआ था? तो एक हुआ था भारत प्लस इंग्लैंड के बीच जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित हुआ था 2013 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है आपका अजय नाथ सहदेव। कौन है? अजय नाथ सहदेव क्या है? आपके JSCA क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। और सचिव कौन है? तो सचिव आपके सौरभ तिवारी हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो आपके धुरुआ में स्थित है आपका। बाकी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये जो तीनों स्टेडियम है, शताब्दी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, किनन स्टेडियम, ये तीनों के तीनों भी कहाँ हैं? ये तीनों आपके रांची जिला में ही है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा पलामू, चौथा है चतरा। तो यहाँ अनुसूचित जाति यानी कि कह रहा है SC के बारे में बात हो रहा है। ये कहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो पलामू में। पलामू में क्या है? आपके सर्वाधिक SC पाए जाते हैं, सर्वाधिक। अब पलामू की बात की जाए तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। अगर आपको पूछता कि प्रतिशत की दृष्टि से जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाता है आपका चतरा जिला में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक पाए जाते हैं। और आबादी के दृष्टिकोण से जो है पलामू में सबसे अधिक SC पाए जाते हैं। ठीक है, और चतरा जिला बना है 1991 में। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1। झारखंड में एकमात्र एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उसका नाम क्या है?
उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। क्या नाम है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1 मार्च 2009 में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और किस जगह पे है? तो पहले ये आपका बॉम्बे में हुआ करता था, बॉम्बे में, लेकिन ये आजकल शिफ्ट हो गया है कहाँ पर? मनातू में, मनातू रांची में ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कहाँ के वाला एरिया है आपका मनातू, उस क्षेत्र में जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के खिलाफ किस कबीला ने विद्रोह किया था? पहला है चेरो, दूसरा है भोक्ता, तीसरा है गोंड, चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोक्ता। भोक्ता बंधुओं के द्वारा जो है पलामू जो है क्या है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और भोक्ता बंधु कौन थे? आपके नीलांबर और पीताम्बर, यानी कि नीलांबर और पीताम्बर जो है क्या है 1857 विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किए थे। और वे कौन थे? आपके भोक्ता बंधु थे। और भोक्ता क्या है? खेरवार जनजाति। ठीक है, खेरवार जनजाति का ही एक उपशाखा है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जिक्र आया है नीलांबर पीताम्बर की, तो आपको बता दें कि नीलांबर पीताम्बर को जो है इस विद्रोह में शामिल होने के लिए क्या है सजा दिया गया था। कब? इनको जो है 28 मार्च को, कब? 28 मार्च 1859 को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। कहाँ पर? तो पलामू में। अब पलामू में भी कहाँ? तो पलामू में जो लेस्लीगंज नाम स्थान है, वहीं पर जो है आपका आम के पेड़ पर लटकाकर इन दोनों भाइयों को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर को, जो कि भोक्ता बंधु थे। और भोक्ता क्या है आपका? खेरवार जनजाति की ही एक उपशाखा है, इतना आपको याद रखना है। अब ये जिक्र आया है 1857 की क्रांति के बारे में, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है 1857 की क्रांति की जो है पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपका ये रोहिणी गांव में हुई थी। कहाँ पर? तो रोहिणी गांव में। और ये रोहिणी गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव जो है आपका देवघर जिला में है। कहाँ? देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। अब रोहिणी गांव में सबसे पहले हुआ है, हम बोल रहे हैं, तो कब हुआ है वो भी बताते हैं। तो 12 जून आपका 1857 को जो है रोहिणी गांव में सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। पहला है सूखी भूमि की खेती, दूसरा है बाढ़ के पानी से सिंचाई, तीसरा है नहर सिंचाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूखी भूमि की खेती है। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती क्या है? आपकी सूखी भूमि की खेती है, इतना आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो कृषि है, झारखंड में कृषि जो है आपका क्या है? मानसून आधारित होती है। क्या होती है? तो मानसून आधारित होती है, क्योंकि झारखंड में जो है सिंचाई की घोर अभाव है। क्या है? सिंचाई की घोर अभाव है। अगर मानसून ठीक रही तो झारखंड में खेती अच्छा होगा, अगर मानसून ठीक नहीं तो यहाँ पर खेती भी ठीक से नहीं होता है। इसमें भी आपका क्वेश्चन क्या पूछता है कि झारखंड में जो है सिंचाई के लिए सबसे अधिक किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो कुआं का जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुआं का भी अगर पूछ दिया जाए जिला वाइज कि किस जिला में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो आपका गुमला जिला में जो है कुआं का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि झारखंड में मानसून प्रवेश कब करता है? तो आपको बता दें कि 10 से 15 जून में क्या है झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में आपका क्या है झारखंड में मानसून लौट जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के आदिवासी गांव में होकर का क्या काम है? होकर के स्पेलिंग आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। होकर का क्या काम है? पहला है बंधुआ मजदूरी, दूसरा है पशुचारण, तीसरा है जानकारी का प्रचार करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जानकारी का प्रचार करना। जानकारी का प्रचार करना कहने का मतलब जो है जो भी संदेश है जिसको गाँवों के बीच पहुंचाना है सभी लोगों के बीच, वो पहुंचाने का काम कौन करता है? होकर करता है। यानी कि संदेश पहुंचाने के काम करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आपका होकर है। ठीक है, तो पूरे गांव में जो है ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है आपका होकर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित किया जाता है? पहला है कोस्टर बीज, दूसरा है तिल, तीसरा है अलसी, चौथा है सरसों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिल हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको बता दें कि पलामू जिला जो है तिलहन, अच्छा स्पेलिंग, तिलहन के उत्पादन में क्या है, सबसे आगे है। झारखंड में तिलहन के उत्पादन में पलामू सबसे आगे है। उसमें भी तिलहन में कौन सा, तो आपका तिल का उत्पादन सबसे अधिक करता है पलामू में। इसके अलावा दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में कहाँ होता है, आपका पलामू में। इसके अलावा आपको बता दें मक्का का भी सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है, तो पलामू में होता है। तो पलामू जो है बहुत सारे चीजों के उत्पादन में आगे है और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1892 ईस्वी में। और मक्का क्या है, झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है, ये भी आपको याद रखना है। तो मक्का, तिलहन, दलहन सब में जो है सबसे आगे पलामू है। अगर तिलहन की बात करेंगे तो उसमें भी क्या है, तिल के बीज उत्पादन में पलामू सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आंधी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। पहला है बच्चों के जन्म, दूसरा है शादी, तीसरा है होली, चौथा है त्योहार। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है प्रत्येक अवसर पर गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। बच्चा के जन्म, किसी के मरण में, किसी के धान के पकने में, पहला निवाला खाने में, मुंडन, छठी, छठियारी, बहुत सारा रस्म रिवाज किया जाता है। और सभी अवसर पर अलग अलग अवसर पर अलग अलग गीत भी गाए जाते हैं। उसी में पूछा है कि आंधी गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शादी में आपका आंधी गीत गाया जाता है। इसके अलावा डोमकच भी कब गाया जाता है, तो डोमकच भी आपका एक नृत्य भी है, संगीत भी कब किया जाता है, शादी में। और बच्चों के जन्म के समय कौन सा, तो झंझाइन गीत गाया जाता है। कौन सा, झंझाइन गीत आपका बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। ठीक है, अगर होली की बात की जाए तो होली को हम लोग झारखंड में क्या बोलते हैं, फगुआ बोलते हैं। हम लोग झारखंडी लोग होली को होली नहीं फगुआ बोलते हैं। और होली में फगुआ राग में गीत गाया जाता है। ठीक है, और त्योहार में तो क्या है आपका, त्योहार में हम लोग क्या करते हैं, अरे नृत्य संगीत करते हैं, जल्दी से याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मुंडा शासन में क्या रखते हैं। पहला है जानवर, दूसरा है खाना, तीसरा अपने पूर्वजों की हड्डियां, चौथा है धान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने पूर्वजों की हड्डियां। शासन के स्पेलिंग इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो शासन जो है एक स्थान होता है मुंडा जनजाति में, उसमें अपने पूर्वजों की हड्डियां या अस्थियां रखी जाती है। अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो यह क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा मुंडारी है। और इनकी भाषा मुंडारी जो है आपका क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब मुंडा जनजाति के जो है सर्वप्रमुख देवता कौन है, तो सिंह बोंगा है। कौन सा है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि टिस्को कंपनी को लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है। पहला है बाबा बुदन, दूसरा है नोवा मुंडी, तीसरा है बेला डेल्हा, चौथा है क्योंझर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवा मुंडी से। ठीक है, नोवा मुंडी से क्या है, टिस्को कंपनी को लो अयस्क कहाँ से मिलता है, नोवा मुंडी से। और नोवा मुंडी कहाँ है, आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, तो 1990 में बना है। ये नोवा मुंडी से लो अयस्क आपका प्राप्त करता है टिस्को कंपनी। और टिस्को कंपनी के बारे में आप जानते हैं, टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 में कहाँ हुआ है, तो आपका जमशेदपुर शहर में हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर शहर के साक्षी नामक स्थान पर किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है, तो जमशेदजी नसवाजी टाटा के द्वारा किया गया है। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर कहा जाता है या टाटा नगर कहा जाता है। और 1907 में टिस्को कंपनी का स्थापना हुई, लेकिन यहाँ पर उत्पादन 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नोवा मुंडी से उसको क्या है, लो अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा जीवन आशा योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। पहला है बाल कुपोषण पर नियंत्रण, दूसरा है महिला अत्याचार पर नियंत्रण, तीसरा है एड्स पर नियंत्रण, चौथा है दहेज प्रथा पर नियंत्रण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना इस योजना का उद्देश्य है। किसकी, आशा योजना की। ठीक है, जीवन आशा योजना का उद्देश्य बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना है, जो कि झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि चेरो विद्रोह की नेतृत्व करता भूखन सिंह। भूखन सिंह को भी क्या कहा जाता है, भूषण सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूषण सिंह। भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। और भूषण सिंह को फांसी कब दिया गया, ये आपको बताना है। भूषण सिंह और भूखन सिंह एक ही है। इनको फांसी कब दिया गया था,
पहला है 1798, दूसरा है 1800, तीसरा 1802, चौथा 1818। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1802 में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेरो विद्रोह जो है ये कब हुआ था। ये हुआ था आपका 2 चरण। प्रथम चरण की हम लोग बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1770 से लेके 1771 ईस्वी तक, यानी कि 1 साल तक ये प्रथम चरण में हुआ था। अब दूसरा चरण में कब हुआ था, तो दूसरा चरण की बात करेंगे तो 1800 ईस्वी से लेके 1819 ईस्वी तक हुई थी। और ये दूसरे चरण के जो चेरो विद्रोह था इसका नेतृत्व तो भूखन सिंह कर रहे थे, जिनके परिणाम स्वरूप जो है इन्हें 1802 ईस्वी में फांसी की सजा दी जाती है। क्या दी जाती है, तो फांसी की सजा दी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा क्षेत्र पेशा में सम्मिलित नहीं है। पहला है अनगढ़ा, दूसरा है बेयारी जोर, तीसरा भंडरिया, चौथा है लेस्लीगंज। तो पेशा कानून क्या है वो आपको बता दें, तो पेशा एक्ट 1996, ठीक है, पेशा एक्ट 1996 के अधीन क्या है, होता क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो है स्वशासन और उनके संसाधनों जैसे वन, खनिज, जल को जो है अपना प्रबंधन करने का जो है अधिकार देता है, या अपना क्षेत्र में जो है आपका ग्रामीण वाला जो होता है सरपंच मुखिया वाला, ये जो है ग्रामीण व्यवस्था जो होता है उसको मजबूत करने का अधिकार झारखंड भारत के संविधान के द्वारा दिया जाता है पेशा एक्ट के तहत, जो कि 1996 में बना हुआ है। ठीक है, यानी कि आदिवासियों को जो है अपने जल जंगल जमीन संस्कृति को जो है मजबूत बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो पेशा कानून में दिया गया है। और पेशा कानून कहाँ लागू नहीं है, तो ये तीनों जगह लागू है, लेकिन लेस्लीगंज में जो है आपका पेशा कानून लागू नहीं है। और ये लेस्लीगंज कहाँ है, तो आपका पलामू जिला में। कहाँ है, पलामू जिला में लेस्लीगंज है, जहाँ पर पेशा सम्मिलित नहीं है, और पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। देखिए, पेशा कानून के बारे में आप सभी लोगों को जानना चाहिए, लेकिन ये जो है इस क्लास में जो हम डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। जब कभी बताएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पेशा के बारे में बताएंगे, आधा 1 घंटा का क्लास होगा, और पेशा कानून आप सभी लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, तो किसी दिन वक्त रहेगा तो बता देंगे। सिंपल भाषा में ये समझिए कि आदिवासियों को जो है उनके संसाधनों जंगल, वन, खनिज, ये सब को सुरक्षा करने के साथ साथ ही उनकी संस्कृति, उनकी मान्यता, ये सब को मजबूत करने का अधिकार आपका कौन देता है, पेशा कानून देता है। और अपने क्षेत्र में जो अपना जो गांव वाला जो सिस्टम है उसको अभी हम कह नहीं पा रहे हैं, जो ग्राम सभा है उसको मजबूत करने का भी अधिकार देता है। ये था आप लोग के लिए आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो कि काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ लाए हैं। ठंड बढ़ गया है, इसके कारण क्लास आने में लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास तो आके ही रहेगा, देर या सवेर या कुछ भी हो जाए, अगर जिंदा है तो क्लास आके रहेगा। आप लोग क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी कहना हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर में 93 34 40 05 26 में जो है मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।